हेलो गाइज, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, आज हम बताने वाले हैं आप लोग को एसएसटी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, क्लास 10th का। तो चलिए, क्वेश्चन है आपका, नेपोलियन ने सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच संबंध को बेहतर बनाना, सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं तो बताइएगा, इसका फाइनली आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी 36 का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। 37 का फाइनली आंसर बताइएगा। ये जो हो जाएगा आपका फाइनली आंसर 37 का बी ऑप्शन। ठीक है, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सकूँ। ठीक है, और साथ ही साथ अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मधुबनी में मेरा 2 इंस्टीट्यूट चलता है। एक जो KVS कोचिंग सेंटर 1, जो गुड्डी गाछी महाराजगंज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर देखिएगा आप। देखिए, क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। 38 का फाइनली आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो 38 का सी ऑप्शन हो जाएगा। सौर ऊर्जा का उत्पादन राज्य जो है वो जो है राजस्थान है। ठीक है, 38 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइएगा 39 नंबर क्वेश्चन, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन थी? गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, बागमती परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना। 39 का फाइनली आंसर बताइएगा। ये जो हो जाएगा आपको कोसी नदी घाटी परियोजना, यानी 39 का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बिहार का सो किस नदी को माना जाता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, या उड़ीसा में, उत्तराखंड, या केरल में। तो बताइएगा 40 का फाइनल आंसर क्या होगा। 40 का फाइनल आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल आपको हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? बताइएगा। भाखड़ा नांगल बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध, टेहरी बांध। तो बताइएगा इसका फाइनली आंसर आपका 41 का आपका सी, यानी हीराकुंड बांध हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। 42 का आंसर आप लोग बताइएगा। तो ये जो हो जाएगा विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, और है कौन? तो कोयला जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, लेकिन विद्युत जो है, यानी आप लोग तो समझ गए ना ये। तो विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रा, यानी विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होगा? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। समझ गए? पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हाजीपुर। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे का रेल का मुख्यालय जो है हाजीपुर ही है। ठीक है, 43 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, चावल है खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। 44 का फाइनली आंसर क्या होगा भाई? तो 44 का हो जाएगा खरीफ फसल। ठीक है, और रबी फसल क्या क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? बताइएगा 45 का, यानी इसका जो हो जाएगा सेल। क्या हो जाएगा? सेल। 45 का सी ऑप्शन के पास बताइएगा कौन खनिज कोडरामा से संबंधित है? बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। 46 का आंसर बताइएगा, यानी अभ्रक हो जाएगा। ठीक है, 46 का बी ऑप्शन के पास अगर जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन
ब्लड का दूसरा नाम क्या है? हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति। 47 का आंसर बताइएगा। 47 का यानी सी ऑप्शन, यानी हो जाएगा श्वेत क्रांति हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से 2 जिले प्रसिद्ध हैं? पूर्णिया और कटिहार, गया और नवादा, पटना और नालंदा, मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो 48 का फाइनली आंसर हो जाएगा आपका, यानी डी। क्या हो जाएगा? डी, मुजफ्फरपुर और वैशाली हो जाएगा। ठीक है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या है? विनिमय कहलाता है, मुद्रा कहलाता है, बचत कहलाता है, इनमें कोई नहीं कहलाता है। तो 49 का फाइनली आंसर बताइएगा। ये जो हो जाएगा बचत कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है भाई? बचत कहलाता है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? अस्थाई जमा, चालू जमा, अधिविकर्ष आवर्ती। तो बताइएगा किस में हो जाएगा? 50 का फाइनली आंसर डी ऑप्शन। ठीक है, आवर्ती जमा। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, और इस वीडियो को आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आप भी आइए और अपने दोस्तों को भी लाइए। ठीक है। इस पर डेली लाइव क्लास होता है। ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकाल, दीर्घकाल, ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो इसका फाइनली आंसर होगा आपका, यानी अल्पकाल भी होता है और दीर्घकाल भी होता है। ठीक है। यानी आपका 51 का सी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, है कि किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। तो ये किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, राजीव गांधी ने, महात्मा गांधी ने, एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो किस ऑप्शन का पास आप जाना चाहते 52 का? तो ये जो हो जाएगा महात्मा गांधी ने कहा। 52 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? संचार, वित्त, शिक्षा, यातायात। बताइएगा। 53 का आंसर हो जाएगा, यानी वित्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 53 का बी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? ज्वारी ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। तो इसका फाइनली आंसर आपको हो जाएगा, यानी ज्वारी। ठीक है। 54 का ए ऑप्शन के पास अगर जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। आप बताइएगा गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? 25 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो 55 का फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी 20 लाख वर्ष पूर्व हो जाएगा। ठीक है। यानी 55 का बी का ऑप्शन के पास अगर जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि निम्न में से खरीफ फसल की फसल कौन है? चावल है, या मक्का है, या कपास है, या इनमें से सभी। तो 56 का आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, इनमें सभी है। 56 का डी ऑप्शन। ठीक है। चावल भी है, मक्का भी है, कपास भी है, इनमें से सभी है। 56 का डी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर। 57 का क्वेश्चन की ओर देखिएगा कि इनमें से कौन रसेदार फसल नहीं है? कपास, जूट, गन्ना, सन। बताइएगा। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 57 का, यानी गन्ना हो जाएगा। ठीक है। 57 का सी ऑप्शन आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरल में, पश्चिम बंगाल में। 58 का यानी गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। असम की राजधानी भी कहाँ है? गुजरात है। ठीक है। असम की राजधानी भी गुजरात है। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में। 59 का फाइनली आंसर बताइएगा।
यानी इसका जर्मनी में ही हुआ था, ठीक है। और कार्ल मार्क्स का भी जन्म कहाँ हुआ है, जर्मनी में ही हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि इंग्लैंड में मुद्रण काल की शुरुआत किसने की, बताइएगा। 60 का फाइनली आंसर हो जाएगा यानी कैक्सटन ने, ठीक है, यानी 60 का बी ऑप्शन। 61 नंबर है 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है, फरवरी क्रांति, अप्रैल क्रांति, अक्टूबर क्रांति, नवंबर क्रांति, यानी 61 का किस, यानी फरवरी क्रांति हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 62 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि लाल सेना का गठन किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने, ट्राटस्की ने, केरेंस्की ने, तो बताइएगा 62 का फाइनली आंसर, यानी ये जो है ट्राटस्की हो जाएगा, यानी 62 का